स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट किया था। अब हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है। आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है। तो ये आकृति दी हुई है जिसमें AB और CD दो रेखाएं हैं, जिनको एक तीसरी रेखा काटती है, जो इन दोनों रेखाओं की तिर्यक रेखा कहलाती है। तो इसमें ये एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, ये x एंगल है, ये y एंगल है, इनका मान ज्ञात करना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये रेखा एक बनाती है, रेखा है, इसके द्वारा ये रेखा इस तिर्यक रेखा को काटती है, ये रेखा। तो इस तरह से इस रेखा पर दो कोण बनते हैं। ये रेखा है, ये इस टाइप से दी हुई है, ऐसे गई, तो इसको हम इस टाइप से, ये रेखीय युग्म कहलाता है। ये कोण जो है दोनों, इन दोनों का जोड़ 180 अंश का निर्माण करते हैं, अर्थात ये एक रेखा है तो इसका और इसका जोड़ जो है 180 अंश होता है। जैसा कि पॉइंट में भी आपको बताया गया था कि एक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये रेखा गई हुई है और ये एक तिर्यक दूसरी रेखा है जो इसे काटती है, जिसके द्वारा दो कोण का निर्माण होता है, एक x और एक 50 अंश का। इन दोनों का जोड़ होगा 180 अंश रेखीय युग्म से। तो सॉल्यूशन में x अंश प्लस 50 अंश बराबर 180 अंश, ये रेखीय युग्म से हम लिख सकते हैं। रेखीय युग्म से ये इस टाइप से। तो अब x का मान हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130। इसे घटाएंगे 180 माइनस 50 को, तो 130 अंश का मान आ गया x अंश का, अर्थात जो x एंगल है उसका मान 130 अंश है। अब हम ये देखते हैं कि इस टाइप से दो रेखाएं हैं, इनको एक तीसरी रेखा काटती है। तो ये एक का मुख दूसरी ओर विपरीत दिशा में है, ये एक ही रेखा के एक ओर ये है, एक ओर ये है, तो जो एकांतर कोण कहलाते हैं। यदि ये बराबर हैं तो ये रेखाएं समांतर होती हैं। समांतर होने के लिए अभी हम आपको ज्ञात करवाते हैं। तो सबसे पहले ये कोण हमें निकालना होंगे। तो x का मान आ गया 130 अंश और ये भी मान 130 अंश पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो y का मान भी 30 अंश हो गया। तो इस टाइप से हम इसमें लिख सकते हैं y बराबर भी 130 अंश है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस टाइप से शीर्षाभिमुख कोण ये बराबर होते हैं। तो ये कोण जो है y का मान आ गया 130 अंश। और ये कोण ये संगत कोण भी कहलाते हैं। एक ही साथ बने हैं, एक ही तरफ को जब मुख हो और ये दो रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है, तो इस तरह से एक ही दिशा में एक ही साथ रेखा के जो कोण बनते हैं उन्हें हम संगत कोण कहते हैं, जिनका मुख एक ही दिशा में होता है। तो इस टाइप से x बराबर भी 130 अंश है और ये दोनों बराबर होते हैं। दूसरी बात हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण अगर बराबर हैं तो भी ये रेखाएं समांतर होती हैं। संगत कोण ये इसके संगत कोण है, अगर ये बराबर हैं तो भी ये रेखाएं समांतर हैं।
यदि ये कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, यदि एकांतर कोण बराबर होते हैं तो भी ये रेखाएं समांतर होती हैं। तो दो तीन कंडीशन होती हैं समांतर होने के लिए। एक तो दो रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। दूसरा, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है, यदि संगत कोण बराबर है तो भी रेखाएं समांतर होती हैं। तीसरा पॉइंट ये होता है कि यदि तिर्यक रेखा पर एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 अंश हो तो भी रेखाएं जी समांतर होती हैं। अर्थात इस कोण और इस कोण का जोड़ 180 अंश है तब भी ये समांतर होंगी, इसका जोड़ 180 है तो भी ये समांतर होंगी, और ये संगत कोण बराबर हैं तो भी समांतर होंगी, और ये एकांतर कोण बराबर हैं तो भी समांतर होंगी। तो इस टाइप से ये y बराबर 130 है, x बराबर भी 130 है, तो x बराबर y आ गया, x बराबर y बराबर 130 अंश, और ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, और एकांतर कोण जब बराबर होते हैं तो ये रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए ये भी समांतर CD। इस टाइप से ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। आकृति में यदि AB समांतर CD समांतर EF और y/z इज इक्वल टू 3/7 है तो x का मान आपको फाइंड आउट करना है, अर्थात ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्यूशन में समझने से पहले इस आकृति को देख लेते हैं। एक AB और CD और EF ये तीन रेखाएं हैं जो परस्पर समांतर हैं। ये तीनों रेखाएं समांतर हैं, और ये एक तीसरी रेखा चौथी रेखा है जो इन्हें प्रतिच्छेद करती है। तो इस रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। किसकी? AB, CD और EF की तिर्यक रेखा कहते हैं। तो सॉल्यूशन में इसमें लिख लेते हैं कि AB समांतर CD समांतर EF ये तीनों समांतर है परस्पर। एक और दिया है y/z इज इक्वल टू 3/7, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो इस रेखा का हमने नाम L डाल लिया। L तिर्यक रेखा है। इस बिंदु को हमने M मान लिया, इस बिंदु को हमने H मान लिया, इस बिंदु को और इस बिंदु को हमने G मान लेते हैं। इस टाइप से हमने इनका नामकरण कर लिया। अब आपको x का मान इसका ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने से पहले हम आपको ये प्रीवियस लेक्चर में, इससे पहले वाले में और उससे पहले ले जाना चाहते हैं कि ये दो समांतर रेखाएं हमने लेट कर ली। जैसे ये भी समांतर CD है और एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये एक ही ओर के तिर्यक रेखा पर बने अंतः कोण कहलाते हैं। यदि ये दोनों समांतर हैं तो इनका और इनका जोड़ सह अंतः कोण कहलाते हैं। इनका योगफल 180 अंश होता है। तो इस टाइप से हम इसका और इसका जोड़ जो है 180 अंश होगा। 180 लिख लेंगे, लेकिन इससे पहले हम इनका भी मान लिख लेते हैं। ये रेशियो में दिए हैं, अनुपात में दिए हैं। तो y बराबर इसको 3 और किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई अर्थात गुणा कर लेते हैं। z का मान बाद वाला है, रेशियो है, तो इसे भी किसी कांस्टेंट से गुणा कर लेते हैं दूसरी राशि से। इस टाइप से ये कोण का मान पूरा निकल आया। यदि हम k का मान निकाल कर रख दें तो ये कंप्लीट एंगल y का मान निकल आएगा, और ये कंप्लीट एंगल z का मान निकल आएगा। जो z का मान होना चाहिए वास्तविक मान, वही वास्तविक मान आ जाएगा यदि k का मान निकाल कर हम इसमें रख देते हैं। तो
तो अब यहाँ से लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अंश। ये सह अंतः कोण कहलाते हैं, चाहे तो अंतः कोण लिख ले, सह अंतः कोण, इस टाइप से। तो हमने इसे नोट कर लिया और इसे ब्रैकेट में कारण भी लिख दिया कि इनका जोड़ 180 अंश कैसे होता है। अब बात करते हैं, जब ये समांतर थी तो ये भी समांतर है आपकी, ये भी समांतर, इसको हम विलुप्त कर दें, इस वाली रेखा को, इस वाली को विलुप्त कर दें, इस वाली को इस टाइप से मिटा दें इसे हम, तो ये रेखाएं ये दो बन जाएंगी, ये दो समांतर दी हुई हैं, तो ये समांतर इसके है, तो इस तरह से जे एकांतर कोण कहलाते हैं ये, तो ये भी बराबर होते हैं x बराबर जट, इस टाइप से ये यहाँ लिख देंगे एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इस टाइप से हम इसे समझ सकते हैं। और ये समांतर रेखाएं हैं, एकांतर कोण है, तो ये बराबर होते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण बनते हैं वे परस्पर बराबर होते हैं, तो इस टाइप से ये बराबर हो जाता है। अब हम इसको पुनः बना देते हैं जिससे फिगर हमारी पूरी बनी रहे। ये C हो गया, ये D हो गया, ये H माना था हमने, H पुनः लिख दिया हमने यहाँ पर, और ये मान बाई था, बाई लिख दिया कोण का मान। इस टाइप से हमारे पास ये विकल्प इतने बन जाते हैं। अब हम यहाँ से मान रख देते हैं, यहाँ से बाई और जेड का मान यहाँ लिख दिया हमने, तो x बराबर हो जाएगा आपका, जेड का मान है 7 के, इस टाइप से। और अब यहाँ से x और y का मान यहाँ से यहाँ रख देते हैं, इसमें पुनः यहाँ के स्थान पर हम यहाँ लिख लेते हैं, और x प्लस वाई बराबर 180 अंश, और x का मान 7k है, यहाँ रख देंगे यहाँ पर, तो 7k आ जाता है, प्लस y का मान यहाँ से रख देंगे 3k बराबर 180 अंश, ये 7 प्लस 3 10k हो जाएंगे, इज इक्वल टू 180 डिग्री, k इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री अपॉन 10, ये इससे कैंसिल, ये आ गए 18, k इज इक्वल टू 18। अब आपको जो मान निकलवाना था, x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं इसे, तो x का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 2 से x बराबर 7k, तो 7 और k का मान है 18, और 18 से इसकी मल्टीप्लाई हो गई 18 सत्ते 126 होते हैं, तो x का मान आ गया 126 डिग्री। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर पुनः हम एक बार आपको याद दिला देते हैं कि हमने जितने भी प्रमेय के यूज को पढ़ा था, सीखा था, उसमें कि ये किस प्रकार यूज होगी, तो उन सब का यूज यहाँ पर हो रहा है। लेक्चर 1, 2 और 3 में जो जो दिए हुए हैं मान, उन सब का यूज इसमें हो रहा है, और आगे भी क्वेश्चंस में होगा। और ये बेसिक है, इसमें ज्योमेट्री का बेसिक समझ लीजिए, जो आगे यहाँ पर लगेंगे ही, अन्य क्लासेस में भी इनका उपयोग होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, आकृति में ये आकृति दी हुई है, यदि AB समांतर CD, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, EF लंब है CD पर, तो EF जे लंब है CD पर,
अर्थात ये कोण ये FED और FEC कैसे होंगे, 90 अंश होंगे परस्पर। तो जब ये लंब है तो ये कोण 90 डिग्री होगा पूरा। अब GED जो दिया है, GED ये पूरा कोण दिया है आपको 126 अंश। तो AGE ये ज्ञात करना है, और GEF ये कोण भी ज्ञात करना है। और इसके बाद FGE ये कोण ज्ञात करना है। FGE इतना इसमें ज्ञात करना है। तो क्या क्या दिया है, इसमें दिया है AB समांतर CD ये दिया है, तो और EF लंब CD दिया है, कोण GED बराबर 126 अंश। तो कोण AGE ये आपको ज्ञात करना है, और कोण GEF ज्ञात करना है, और कोण FGE ज्ञात करना है। तो इतना मान ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम ये दिया है तो लिख लेंगे, कोण GEF प्लस कोण FED ये बराबर दिया है 126 अंश। ये इसमें लिखा है GED ये बराबर हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर बाद में इसको लिख देते हैं। ये लिखा है कोण GED बराबर GED पुनः GED जे बराबर है 126 अंश। और इस पूरे कोण का निर्माण जो होता है वो ये पूरा है, जिसमें दो कोण मिलकर बनते हैं, एक FED और एक GEF मिलकर ये पूरा कोण बनाते हैं। तो ये मान दिया है 126 अंश। इस पूरा मान जो है ये कोण दिया है 126 अंश। और इसमें FED दिया है 90 अंश, क्योंकि ये लंब है। तो 126 अंश। और यहाँ से कोण GEF इसका मान हमने इधर रख दिया, चाहे इधर रख ले चाहे इधर रख ले, तो ये मान हो जाता है आपका। तो कोण GEF बराबर 126 माइनस 90 डिग्री, और ये घटा के 6 में से 0 जाएगा 6, 12 में से 9 गए 3, ये 36 अंश आ गया है कोण GEF। इस टाइप से ये पहले हमने लिख लिया, GED बराबर GEF और FED इन दोनों का जोड़ पूरा होता है, इतने बराबर इतने लिख सकते हैं। और ये पूरा मान दिया है 126 अंश बराबर 126 कर दिया। अब इसे हमने मान रख लिया और इसे हल कर लिया। तो एक मान हमारे पास आ गया है। जो मान हमें ज्ञात करना था GEF का मान हम निकाल चुके हैं। इसका मान निकल आया है। अब हमारे पास मान निकालना है हमें इन दोनों के कोणों के, ये निकल चुका है, इसका मान निकालना है। तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। तो ये भी मान जो है वह होगा। दूसरी बात, इसका मान अगर हम इधर से ना निकालें तो ये रेखा है, ये ऐसे करके और ये दी हुई है,
और ये एक रेखा ये है। तो इस टाइप से ये कोण और ये कोण एकांतर कोण है। एकांतर कोण जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। जे कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये रेखा है तिर्यक। जे कोण इधर बना रही है इस रेखा के साथ और ये इधर बना रही है इस रेखा के साथ समांतर के साथ, तो ये बराबर होते हैं। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं कोण AGE और इधर GED बराबर कोण आ जाएगा GED और ये बराबर आ जाएगा 126 अंश। तो कोण आ गया AGE बराबर 126 अंश। ये एकांतर कोण है, लिख सकते हैं हम एकांतर कोण बराबर है। तो इस टाइप से ये मान हमने निकाल लिया। तो ये मान आपका आ चुका है 126 अंश। अब इसे नोट कर लेंगे आप लोग। अब हमें ज्ञात करना है FGE। ये कोण ज्ञात करना है। इस कोण के लिए हम ये देख रहे हैं ये रेखा है ये वाली और ये रेखा है ये AB है और ये CD है। ये दो रेखाएं हैं। ये एक तिर्यक रेखा है इस टाइप से। तो ये कोण दिया है 126 अंश। ये 126 अंश है तो ये भी 126 हो गया। एकांतर कोण है। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये भी एकांतर कोण है। ये इसके बराबर हो जाएगा। ये हम निकाल चुके हैं। इसका मान निकालने के लिए आपको इस पूरे का मान 180 अंश होता है। चाहे तो इसमें एकांतर कोण बराबर कर लें, नहीं तो हम ये पूरा ये रेखीय युग्म हो जाएगा, इससे हम निकाल सकते हैं कोण को। तो इस टाइप से इस कोण को निकाल लेंगे। कोण AGE प्लस कोण FGE और AEGE ये रेखीय युग्म से हो गए बराबर 180 अंश होता है। रेखीय युग्म है ये पूरा कोण इतना बनेगा। तो इस टाइप से और AGE का मान दिया है 126 अंश प्लस कोण FGE बराबर 180 अंश और कोण FGE बराबर 180 माइनस 126 अंश। ये यहाँ 10 में से 6 गए 4, यहाँ 7 में से 2 गया 5, ये एंगल आ गया 54 अंश। कोण FGE बराबर 54 अंश। इस टाइप से हमारा ये मान भी निकल गया। हमारे तीनों कोणों का मान निकल चुका है। एक J है, एक J आ गया और एक 126 हम निकाल चुके हैं। तो इस टाइप से ये मान हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।